अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका जो एक टॉपिक है सेट की इंट्रोडक्शन वो पढ़ेंगे कि पाइथन में सेट्स क्या होते हैं। तो ऑलरेडी आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि सिमिलर टू द लिस्ट एंड टपल अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम। लिस्ट हमारे पास क्या होती थी, कलेक्शन ऑफ आइटम। टपल कलेक्शन ऑफ आइटम। डिक्शनरी होती थी फिर एक कलेक्शन ऑफ द आइटम। इसी तरह हमारे पास सेट होते हैं, वो भी कलेक्शन ऑफ द आइटम होते हैं। देर आर थ्री थिंग दैट मेक्स द सेट डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल्स। अब आप बोलोगे यार वो पहले तीन थे तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये तीन पॉइंट्स हैं। अनऑर्डर्ड आइटम्स ऑफ द सेट्स आर नॉट इन एनी पर्टिकुलर। इसमें क्या होता है, कोई एक ऑर्डर नहीं होता, जो कुछ भी आप जिस ऑर्डर में भी चीज़ें डाल दें वो स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद कहता है कि यूनिक अ सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट आइटम। यहाँ पे हम दो आइटम नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल आप कैट डालते हो तो आप दोबारा उसमें कैट नहीं डाल सकते। इम्यूटेबल आइटम्स, आइटम मस्ट बी इम्यूटेबल, के वो चेंज हो जाते हैं। बल्कि इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, ये देखो हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ एनिमल, जिसमें कैट डॉग एलिफेंट टाइगर है। इसमें कोई कैट दोबारा नहीं आ सकती। तो इसी तरह एलिफेंट है, इसमें बहुत सारे एलिफेंट आएंगे लेकिन एलिफेंट का वर्ड दोबारा नहीं आ सकता। तो अभी हम देख लेंगे कि क्रिएट किस तरह करते हैं सेट्स को। तो सेट इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम इनसाइड द करली ब्रेसेस। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम जो भी आइटम डालेंगे और उनको सेपरेटेड बाय कॉमर्स करेंगे वो हमारे पास एक सेट बन जाएगा। जिस तरह हमने एक एनिमल का वेरिएबल ले लिया और उसमें ये देखो करली ब्रैकेट स्टार्ट की, करली ब्रैकेट एंड की, और अंदर हमने क्या किया, कैट डॉग और टाइगर तीन स्ट्रिंग डाल दिए। और जब हम इस एनिमल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। तो ये आपने साथ साथ लिखने हैं और इनको प्रिंट करके देखना है अपने कंपाइलर पे, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएंगे। इसी तरह मिक्स सेट का नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे हमने इक्वल टू डाला और उसके बाद एक सेट बना लिया जिसमें हमने 4 लिखा और उसके बाद कॉमा डाल के टाइगर और 3.5। एक हमने इंटीजर वैल्यू ले ली, एक स्ट्रिंग ले लिया, एक फ्लोटिंग पॉइंट ले ली। तो हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो एज इट इज़ हमारे पास ये चीज़ें प्रिंट होंगी। आप मिक्स चीज़ें प्रिंट करवा सकते हो। If we look at the output we can see the items may be printed in different order। तो हमारे पास देखो हमारा आइटम जो प्रिंट हुए हैं वो यहाँ पे 3.5 पहले प्रिंट हुआ है, टाइगर बाद में प्रिंट हुआ है, फिर 4। हालांकि 4 पहले प्रिंट होना चाहिए था। तो सेट में क्या होता है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता, चीज़ें आपकी प्रिंट होती हैं बगैर ऑर्डर के। उसके बाद डुप्लीकेट्स आइटम इन द सेट। तो अगर आप कोई डुप्लीकेट आइटम डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अगर हम इसको ट्राई करते हैं, हमने नंबर्स का एक सेट बना लिया जिसके अंदर 1 2 बार डाल दिया। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ही 1 होगा। हेयर वी कैन सी देयर इज़ नो डुप्लीकेट आइटम इन द सेट एज सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट आइटम। तो सेट एरर देने के बजाय उसने क्या किया, उस 1 को इग्नोर कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक ही 1 अंदर आउटपुट में आया है। ये आप अपने कंपाइलर पे इसको रन करके लाजमी देखिएगा। इसी तरह हम एम्प्टी सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट भी आपने मैथ में पढ़ा होगा। वी कैन नॉट क्रिएट एम्प्टी सेट यूजिंग करली ब्रेसेस। तो इसके लिए हम करली ब्रेसेस नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज इट वुड क्रिएट डिक्शनरी। खाली आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम ये करते हैं तो हमारे पास डिक्शनरी बन जाती है। टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ बुलेट इन सेट। हम क्या काम करेंगे, माई सेट का एक वेरिएबल ले लिया और हम बिल्ट इन फंक्शन सेट यूज़ करेंगे और आगे उसके पैरेंथेसिस लगाएंगे। जो भी हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं उसके आगे हमेशा पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो आप ये प्रिंट माई सेट के वेरिएबल को करोगे तो आपके सामने एक खाली सेट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्विज इसमें से ले लेते हैं। वो कहता है हाउ मैनी आइटम्स डज दिस सेट हैव। तो हमारे पास क्या है, इसमें 3 आइटम है, 1 है, 2 है, बल्कि 2 ही आइटम है। तो जो बाकी हैं उनको इग्नोर कर लेगा क्योंकि सेट में हमेशा एक जैसे आइटम्स कंसिडर नहीं होते। एक जैसा 1 है तो वो एक बार ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सेट में डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होते। अच्छा, एड्स एंड अपडेट सेट आइटम हम किस तरह कर सकते हैं। सेट आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज द आइटम ऑफ द सेट।
सेट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हाउएवर वी कैन नॉट यूज़ इंडेक्सेस टू चेंज द आइटम ऑफ द सेट। हम यहाँ पे इंडेक्सिंग जो हमने पीछे पढ़ी थी उसका यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ बिकॉज सेट आज अनऑर्डर्ड एंड देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इंडेक्स। तो आपको मैंने बताया सेट में कोई ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा होता। ये 1 इधर लिखा है, 3 इधर लिखा है, तो प्रिंट में ये 3 1 प्रिंट हो सकता है। तो यूँ इसमें हम इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं होता। किसी को क्या पता कौन सी चीज़ किस पॉइंट पे पड़ी। We can use the set add method to add an item of the set. For example, हम एक डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे सेट के साथ। तो जिस तरह नंबर का हमने एक सेट बना लिया और इसमें नंबर प्रिंट किया तो 1 3 हमारे पास प्रिंट हो गया। इसमें कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करो, डॉट ऐड लगा के पैरेंथेसिस के अंदर वो चीज़ ऐड कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर ऐड हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी मैं डॉट अपेंड डॉट ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो आपको अब ये नहीं पता होना चाहिए ये क्या हो गया डॉट ऐड करके। इसी तरह हम आगे आते हैं, अपडेट सेट को आप कर सकते हो डॉट अपडेट मेथड से। ये देखो हमने एक एनिमल का सेट बना लिया जिसमें डॉग और कैट है। एक वाइल्ड एनिमल का हमने बना लिया जिसमें टाइगर, लाइन और लाइन 2 बार है। हमने क्या लिखा कि एनिमल्स डॉट अपडेट वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि ये एनिमल्स का जो वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर हो जाए, ये वाइल्ड एनिमल ये सारे के सारे भी इसमें अपडेट हो जाएं। तो देखो जब हम इसको प्रिंट करेंगे ये डॉट अपडेट हमने इधर यूज़ किया है। आगे हमेशा पैरेंथेसिस होंगी क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये सारी लिस्ट इसने मर्ज कर दी है, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया है। Here all the unique items of the wild animal are added to the animal set. अभी हम अगला चैलेंज ले लेते हैं कि ऐड आइटम, हमने एक एम्प्टी सेट ले लेना है यूजिंग सेट फंक्शन एंड असाइन इट टू द नंबर वेरिएबल। उसको नंबर वेरिएबल को असाइन कर देना है। टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड असाइन टू द नंबर वेरिएबल। ऐड द नंबर टू द नंबर्स यूजिंग द सेट ऐड मेथड और प्रिंट द नंबर। देखो हम ये 5 इनपुट लेंगे और आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर 5। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम इस चैलेंज को ले लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे उसने हमें बोला है कि एक आप लोग नंबर का जो वेरिएबल है उसमें क्रिएट एम्प्टी सेट यूजिंग द सेट फंक्शन एंड असाइन टू नंबर वेरिएबल। तो हम यहाँ पे सेट का बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर लेते हैं और उसमें आगे उसके ब्रैकेट लगा देते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में कहता है कि टेक अ इंटीजर इनपुट एंड असाइन इट टू द नंबर वेरिएबल। नंबर वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया और इंटीजर इनपुट ले लिया। उसको यहाँ पे कह दो नीचे आउटपुट में एंटर दी नंबर। नहीं भी कहोगे तो आपको खुद एंटर करना पड़ेगा, इसलिए बोल ही दो तो अच्छा है। उसके बाद कहता है कि ऐड द नंबर्स टू द नंबर सेट यूजिंग सेट ऐड मेथड। तो हमने इस नंबर को इस नंबर्स में ऐड करना है। तो ऐड द उसने कहा है नंबर टू नंबर्स। तो हम क्या काम करेंगे, NUMBER.ADD और ब्रैकेट लगा लेंगे इसकी और अंदर क्या लिख देंगे, नंबर्स। वो कह रहा है कि ये जो नंबर है ये खाली सेट इसमें ऐड कर दो, प्रिंट नंबर। तो हम इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम इसको दोबारा देख लेते हैं, ऐड नंबर टू द नंबर्स। तो हमें नंबर्स बाहर लिखना था और नंबर, ये स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है, अदरवाइज़ आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम नंबर्स डॉट नंबर इसको कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो आ गया है। तो हम अगले लेसन पे चलते हैं। रिमूव आइटम फ्रॉम अ सेट। किसी सेट से आप आइटम रिमूव कर सकते हो। वी कैन यूज़ द डिस्कार्ड फंक्शन। डिस्कार्ड का मतलब होता है कि रिमूव कर देना। टू रिमूव द आइटम स्पेसिफाइड फ्रॉम द सेट। जिस तरह हम यहाँ से कैट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम और डॉट डिस्कार्ड फंक्शन यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, कैट आगे लिख देंगे। तो ये जब इसको दोबारा प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास कैट गायब हो जाएगी। इफ़ द आइटम ट्राइंग टू डिलीट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे पास क्या होगा, सेट चेंज नहीं होगा, उसी तरह का उसी तरह रहेगा। अच्छा, सेट में हम चीज़ चेक करें कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ऑलरेडी ये आप इन और नॉट इन फंक्शन पढ़ चुके हो, इनको रिवाइज कर लो। सिमिलर टू द अदर कंपाउंड डाटा टाइप्स वी कैन यूज़ इन ऑपरेटर टू चेक वेदर इन द सेट इज इन द एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। मतलब सेट में आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये देखो हमने प्रिंट लिया टाइगर इन एनिमल्स, तो बता देगा कि टाइगर एनिमल के वेरिएबल या इस सेट में है तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो नीचे वही ये सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं, क्योंकि पिग ये देखो यहाँ पे ऊपर इस लिस्ट में नहीं है इसलिए फॉल्स दे दिया। तो नीचे ये सारी कहानी पढ़ सकते हो। इसी तरह हम नॉट एन ऑपरेटर भी चेक कर सकते हैं। तो
हमने लिखा पिग इन एनिमल्स तो उसने हमें फॉल्स दे दिया, नॉट इन एनिमल्स दिया तो ट्रू दे दिया कि पिग एनिमल्स में है नहीं है, नहीं है एनिमल्स में तो हाँ नहीं है, ट्रू दे देगा। तो इसी तरह हम ऑपरेटर्स पे सेट ऑपरेटर्स देख लेते हैं। सिमिलर टू द सेट इन मैथमेटिक्स वी कैन परफॉर्म सेट ऑपरेशन ऑन पाइथन सेट्स, लेट्स ट्राई आउट फ्यू सेट ऑपरेशन। इस तरह आप सेट्स का यूनियन लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे और कॉम्प्लीमेंट वगैरह लेते थे, तो वो यहाँ पे भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे यूनियन अगर आपने लेना हो तो द यूनियन ऑफ टू सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल आइटम्स। आपको पता है कि ये और ये दोनों का मिला के सारे का सारा, फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है और सेट बी है, तो दोनों के मिला के आपके पास यूनियन आ जाएगा। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ये जो सिंगल, ये जो हमारे पास स्ट्रेट स्लैश है, तो ये हमारे पास इधर एंटर के ऊपर बटन होता है, ये शिफ्ट है, एंटर है उसके ऊपर, या बैक स्पेस के नीचे वाला बटन होता है, उस पर ये होता है। ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये देखो डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, इन दोनों को यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक लिस्ट बनेगी जिसमें हमारे पास सारे के सारे आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को कंबाइन कर देना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक डोमेस्टिक एनिमल का है, इसमें डॉग है, कैट है और एलिफेंट है। ये एलिफेंट 2 बार है तो ये एक बार ही लिखेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, डोमेस्टिक एनिमल दरमियान में वही वाली स्ट्रेट स्लैश डाल दी और उसके बाद वाइल्ड एनिमल लिखा। तो देखो जब एनिमल का वेरिएबल प्रिंट किया तो हमारे पास क्या आ गया, डॉग, टाइगर, एलिफेंट, लायन, कैट। यहाँ पे एलिफेंट 2 बार है, लेकिन यूनियन में यही होता है कि सेट्स में आपको पता है रिपीटिशन नहीं होती, तो इस वजह से उसने एलिफेंट को एक बार नहीं लिखा। तो यूनियन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अब इतने भी तो नहीं है, सारे बच्चों को पता ही है कि ये क्या होता है। इसी तरह इंटरसेक्शन पे आते हैं, तो इंटरसेक्शन आपको पता है कि कॉमन होता है कि यहाँ मैं बैक जाता हूँ, यूनियन का मतलब है ये सारे का सारा। तो अब इंटरसेक्शन में देखो ये हाईलाइटेड पार्ट क्या है, सिर्फ दरमियान वाला। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एलिफेंट कॉमन है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वही वाली सारी एग्जांपल है और यहाँ पे हमने इसका इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ द आइटम सेट ऑफ आइटम दैट आर कॉमन इन बोथ सेट। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में चीज़ कॉमन होती है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर आप यूज़ करोगे। तो पाइथन में आपको पता है दूसरा एंड ऑपरेटर ए एंड डी होता है, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन के लिए ये एंड यूज़ करोगे। तो हमने डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल किया तो हमारे पास सिर्फ एलिफेंट आउटपुट आया। तो ये जब तक आप लोग कोड करो, ये इसको रन करो और इसको साथ साथ लिखो तो आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। अच्छा, एक क्विज़ ले लेते हैं। इसमें वो कहता है कि आपने आउटपुट देने हैं इस कोड का। यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नंबर है, दोनों का हम यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। बल्कि यहाँ पे हम इसको गौर से पढ़ते हैं, 1 3 2 4। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 2 1 3 4 3 4 1 2। तो सेट में आपको मैंने बताया था कि अनऑर्डर्ड होता है, कि यहाँ पे चारों बार आप प्रिंट कराओगे अलग अलग आपको देंगे। देखो सारों में 1 2 3 4 है, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। सिंस द ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर हमारे पास मैटर नहीं करता सेट्स में, इसलिए सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। तो आगे हम अगले लेसन कन्वर्जन पे चलते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।